मैंने बुक्स भी नहीं पढ़ा है। मैं इतनी अंडर कॉन्फिडेंट थी, मुझे लगता था कि मुझे आता ही नहीं। अगर आप एक बिगिनर हो या नहीं भी हो, बट आपने कभी भी ऐसा इमेजिन किया है कि आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हो, कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोल रहे हो, देन दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। तो इस वीडियो को मैंने ऐसे बनाया है कि अगर मैं अभी एक बिगिनर होती तो मैं क्या टिप्स एंड ट्रिक्स खुद को सजेस्ट करती कि मेरी जर्नी और ज़्यादा स्मूथ हो जाती। तो ये वीडियो मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड होने वाला है कि मैंने अपनी जर्नी में क्या क्या चीज़ें सीखी हैं, क्या क्या सच में इंपॉर्टेंट होता है, कौन कौन सी छोटी छोटी चीज़ें एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो आपके जर्नी को स्मूथ बनाती है, और कौन सी चीज़ों को इग्नोर करना होता है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्फिडेंस के बारे में बात करना। तो जब मैं क्लास 6 में थी तो मेरा स्कूल चेंज हुआ था, और जब मैं न्यू स्कूल में गई थी तो वहाँ मेरे जो सीनियर्स थे, वो टीचर्स थे, इंग्लिश में ही कॉन्वर्जेशन करते थे। मेरे क्लास के स्टूडेंट्स थे, वो भी काफ़ी हद तक इंग्लिश बोलने का ट्राई करते थे। सब देखने के बाद मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गई थी उस टाइम। मैंने भी डिसाइड किया था कि नहीं, मैं भी इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन करूँगी, मुझे भी इंग्लिश सीखना है। बट कैसे सीखना है, क्या सीखना है, कुछ भी नहीं पता था। अपने ट्यूशन टीचर को आकर के मैं हमेशा उनको यही परेशान करती थी कि मुझे ग्रामर पढ़ाइए, मुझे इंग्लिश नहीं आता है, मुझे ग्रामर नहीं आता। अगर मुझे ग्रामर आएगा तो मुझे इंग्लिश भी आ जाएगा। जितना भी ग्रामर पढ़ लेती थी, पर मेरा कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता था। मुझे ट्रांसलेट करना नहीं आता था, मुझे बोलना नहीं आता था, मैं बोल ही नहीं पाती थी। मैं पहले उसको ट्रांसलेट करती थी। ये सब करते करते मैं 11th में आ गई थी। 11th तक मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता था कि मैं कैसे बात करूँ। मैं जब किसी के सामने बोलना होता था तो मैं ब्लैंक हो जाती थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कैसे स्टार्ट करूँ। मैं सोचती थी कि लोग मुझे जज करेंगे, तो उससे अच्छा है कि मत बात। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम होता है कि लोगों में कॉन्फिडेंस ही नहीं आ पाता है। 6 से लेकर 11 तक मैंने बहुत ट्राई किया, बट मैं जितना भी ग्रामर पढ़ती थी, मैंने वो कभी हेल्पफुल नहीं रहा। मैं कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाई कॉन्वर्जेशन में, इतनी कॉन्फिडेंट फील ही नहीं कर पा रही। जब 11th में मेरे पास फ़ोन आया था तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सारी चीज़ें इंग्लिश में कंज्यूम करना। लाइक मैं कुछ भी देखती थी, मैं अगर कोई कुकिंग वीडियोज़ देख रही हूँ, मैं चाहे कॉमेडी शोज़ देखती थी, मैं कोई मेकअप ट्यूटोरियल्स देखती थी, मैं कुछ भी देखती थी तो मैं ट्राई करती थी कि मैं उसे इंग्लिश में ही कंज्यूम करूँ। एंड ट्रस्ट मी, दिस वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। मैंने एक ऐसा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही कंज्यूम। ट्रस्ट मी, जब मैंने स्टार्टिंग में इंग्लिश मूवीज़ देखना, इंग्लिश शोज़ देखना स्टार्ट किया था तो वो इतना ईजी नहीं था, क्योंकि मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता था। कभी कभी वो ऐसा बोलते थे, मुझे कुछ ही चीज़ें समझ में आती थी, बाकी चीज़ें मुझे समझ ही नहीं आती थी, मुझे पता ही नहीं चलता था कि वो बोल क्या रहे हैं। बट मैंने इसको कंटिन्यू किया, मुझे पता था कि एक ना एक दिन मैं इस चीज़ से नॉर्मल हो जाऊँगी, और अगर मुझे कुछ अच्छा लग गया तो मैं दोबारा देख लेती थी। और बिगिनर, आपके पास फ़ोन है, आप पूरा का पूरा एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो। एंड आई कैन चैलेंज यू कि अगर आप आने वाले 30 डेज़ में सारी की सारी चीज़ें, पूरा का पूरा कंटेंट अगर आप उसे इंग्लिश में कंज्यूम करोगे, देन यू विल बी कंफर्टेबल विद इंग्लिश, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज़ व्हाट गिव्स यू कॉन्फिडेंस। एंड ट्रस्ट मी, आप इंग्लिश से जितना ज़्यादा कंफर्टेबल होते जाओगे, इंग्लिश आपके लिए उतना ज़्यादा नॉर्मल होते जाएगा। जैसे जैसे इंग्लिश आपके लिए नॉर्मल होते जाएगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होने लगे। सबसे पहले आपको बोलना पड़ेगा, आप सही गलत कुछ भी बोलोगे तब जाकर के आप एक टाइम पे जाकर के फ्लुएंट हो पाओ। एंड सेकंड थिंग दैट हेल्प्ड मी अ लॉट वाज कि मैंने छोटे छोटे सेंटेंसेस पूरा बोलना स्टार्ट कर दिया था। मैं खुद से बातें करती थी, मैं छोटी छोटी सेंटेंसेस ही बोलती थी। मैं गलत सही कुछ भी बोलती थी, पर मैं बोलती थी, मैं कुछ भी बोलती थी। मैं कुछ भी टीवी में अगर मैंने सुन लिया, मैंने कभी फ़ोन में कुछ सुन लिया, मैंने कुछ भी सुन लिया तो मैं उसको रिपीट भी करते रहती थी। स्टार्टिंग में ये थोड़ा टफ लग सकता है, जो कि मुझे भी लगा था, फिर भी मैं खुद को फोर्स करती थी कि नहीं नहीं, अगर मुझे इंग्लिश सीखना है तो मुझे ये सारी चीज़ें करनी पड़ी। बट ट्रस्ट में, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक्चुअली में आपके मुँह से इंग्लिश निकालना स्टार्ट कर देती है, आपको इंग्लिश के साथ कंफर्टेबल बना देती है। नाउ द थर्ड थिंग विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था तो मैं उसके बारे में पढ़ लेती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वुड, शुड, कुड कहाँ यूज़ होता है, और मैं बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज़ हो रही हूँ, तो मैं इसके बारे में पढ़ लेती थी, मैं एग्जाम्पल्स देख लेती थी, मैं कंडीशंस देख लेती थी। उसके बाद मैं इन सब चीज़ों को समझ के यूज़ करती। सेम अगर मुझे विल और शैल का नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कहाँ विल यूज़ करूँ, मैं कहाँ शैल यूज़ करूँ, और मैं उस टाइम पे कंफ्यूज होती थी, तो मैं तुरंत से जा करके उन चीज़ों को पढ़ती थी। अगर आप कोई सेंटेंस या वर्ड यूज़ कर रहे हो और उसके बाद आप उसमें फंस रहे हो, फिर आप जा करके उसके बारे में पढ़ रहे हो, तो वो आपको हमेशा याद रहता है। अगर आप उसके बारे में तब पढ़ते हो, तब वो चीज़ आपको हमेशा याद रहती है, फिर आप उसको कभी भूलते नहीं हो। पॉइंट पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया होता है, आपके मुंह से इंग्लिश वर्ड्स निकल रहे होते हैं, इंग्लिश सेंटेंसेस निकल रहे होते, आप सही गलत कोई से भी इंग्लिश बोल रहे होते हो, तो जब आप इस चीज़ को कंटिन्यू करोगे तो आप हर रोज़ मिस्टेक्स करोगे, आप हर रोज़ उन मिस्टेक्स से सीखोगे, आपके अंदर क्लैरिटी आएगी, आप धीरे धीरे करेक्ट इंग्लिश बोलने लगोगे। नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो आपको फ्लुएंट बनाएगा, जो आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, एंड ये होगा जब आप खुद को देखो, रिकॉर्ड करोगे। बस अपना फ़ोन उठाती थी, कैमरा ऑन करती थी और अपने दिन के बारे में सब कुछ बोलती थी। मैंने आज दिन में क्या क्या किया, मैं गलत सही कुछ भी बोलती थी, बट मैं बोलती थी। समथिंग दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस, मैं इंग्लिश में बोल सकती हूँ, मैं बोल रही हूँ। मैंने बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करी, थोड़ा थोड़ा करके मैंने हर रोज़ सीखा, अपनी मिस्टेक से सीखा, और मैं धीरे 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 इंप्रूव करती गई।
आपके पास फ़ोन है, आप जब खुद को रिकॉर्ड करोगे, आप अपनी मिस्टेक्स को देखोगे कि आप कहाँ रुक रहे हो आप। जब आप खुद से खुद को ऑब्ज़र्व करो, मैं जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ, क्या मैं धीरे-धीरे बोल रहा हूँ, क्या मैं कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ या नहीं, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस कैसे हैं, मैं कैसे एक्ट कर रहा हूँ, हैंड जेस्चर्स कैसे हैं, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। जब आप खुद से खुद को नोटिस करोगे, ऑब्ज़र्व करोगे, अपनी मिस्टेक्स खुद देखोगे, उनको करेक्ट करोगे, आप धीरे-धीरे कॉन्फिडेंट होते जाओगे, फ्लुएंट होते जाओगे, आपका बॉडी लैंग्वेज इंप्रूव होगा, आपके एक्सप्रेशंस इंप्रूव होंगे, एवरीथिंग, एंड यू विल बिकम अ फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर। एंड ये वो चीज़ें थी जो आपको करनी है। एंड नाउ कुछ चीज़ें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। सो नाउ द फर्स्ट थिंग जो आपको नहीं करना है, दैट इज़ कंपैरिजन। आपको कभी भी किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। नाउ द सेकंड थिंग कि आपको कभी भी खुद को फोर्स नहीं करना है। आपको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि आप इसको एज अ बर्डन ले रहे हो। इंजॉय द प्रोसेस, दिस इज़ अ जर्नी। 1 दिन में, 2 दिन में नहीं होने वाला है। ये पूरी की पूरी जर्नी है, आपको महीनों लगने वाले हैं। तो जस्ट एन्जॉय। अगर आपको कार्टून पसंद है तो आप इंग्लिश में कार्टून देखो। अगर आपको स्टैंड अप कॉमेडी पसंद है तो आप इंग्लिश में स्टैंड अप कॉमेडी देखो। अगर आपको मूवीज़ पसंद है तो आप इंग्लिश में मूवीज़ देखो। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को देखो इंग्लिश में, सो दैट आपका इंटरेस्ट भी बना रहे, आपको वो चीज़ बर्डन फील ना हो, आप बोर ना हो उस चीज़ से। एंड द लास्ट थिंग इज़ कि आपको इंस्टेंट रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। आप एन्जॉय करो, आप एकदम से ऐसे रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि इतने दिन में हो जाएगा, उतने दिन में हो जाएगा। एंड इट्स अ जर्नी। आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आप उतने ज़्यादा फ्लुएंट होगे। स्टे पॉजिटिव, ऑल द बेस्ट। आई नो आप बहुत अच्छा करोगे, आई ट्रस्ट यू। एंड अगर ये वीडियो आप अब तक देख रहे हो, दैट मीन्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।